ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों बहनों, आज 21 जून 2026। आज विशेष दो यादगार हमारे लिए है। पहला तो ये है कि हम सभी तीसरा रविवार को विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग करते हैं और आज विशेष 21 जून को, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने आज के दिन को इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया है और भारत विश्व के अनेक देशों ने इसे स्वीकार किया है। तो आज के दिन हम देख रहे हैं चारों तरफ योग का वातावरण है, फिजिकल और मेंटल दोनों। और जैसे कि आप सब जानते हैं भाई बहनों, ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिटेशन अभी संसार में बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। जहाँ तहाँ हमारी दीदियों को बुलाते हैं, योग के लिए प्रोग्राम रखते हैं। तो ये भी हमारे संस्था के लिए, हमारे यज्ञ के लिए बहुत गौरव का दिन है कि आज के दिन को ही सारे संसार स्वीकार कर रहा है। और वैसे भी ये जून माह हम सब की प्यारी मम्मा का विशेष माह है, तो हम सब उनको याद करते हैं। तो आज के मुरली का डेट है खास जो है 15/10/2010 की मुरली है और मुरली का हेडिंग है स्व परिवर्तन की गति को तीव्र कर संस्कार स्वभाव के समाप्ति का समारोह मनाओ। हर संकल्प, बोल और कर्म में ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। आज की मुरली से मुख्य दो बिंदु। बाबा कहते हैं अमृत बेला से यह संकल्प करो। क्या संकल्प करो? कि मुझे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना ही है। तो जो संकल्प किया परिवर्तन करना ही है, वह पूरा कर सकेंगे। बातें आएगी, बहुत अंडरलाइन बात है भाई बहनों, बातें आएगी, बातों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। दूसरी बिंदु, अभी बाबा क्या चाहता है ना, सभी कहते हैं ना आजकल क्या बाबा का इशारा है। तो भगवान हम बच्चों से क्या चाहता है? सिर्फ आप सभी एक बात करो। कौन सी बात? वह एक बात है साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करो। बाप दादा ने देखा कि कहां कहां अलबेलापन आ जाता है। हो ही जाना है, विजय तो हमारा जन्म से अधिकार है, हुई पड़ी है। ये बाबा कह रहे हैं सब अलबेलापन की बातें। क्या क्या हो ही जाना है, विजय तो हमारा जन्म से अधिकार है, हुई पड़ी है, कोई काम रुका नहीं है। एक है पुरुषार्थ के यह शब्द और दूसरे अलबेलेपन के भी यही शब्द है। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। आज बाप दादा सभी के मस्तक पर 3 भाग्य की चमकती हुई निशानियां देख रहे हैं। 3 निशानी। पहली निशानी है बाप द्वारा पालना का भाग्य, दूसरा शिक्षक के रूप में शिक्षा का भाग्य और तीसरी निशानी सद्गुरु द्वारा वरदानों का भाग्य। तो तीनों भाग्य चमकता हुआ बाबा देख रहे हैं। आज की मुरली से दूसरी बात, आप सभी, बाबा कहते हैं आज सभी आए हो, आप सभी आए हो। बाबा कहने आए हैं ना, प्यार के प्लेन में आए हो ना। बाबा कितनी सुंदर बात हम सबको समझाते हैं, किस में आए हो? प्यार के प्लेन में आए हो ना। प्यार ने खींच के सभी को यहां लाया है, सभी प्यार से आराम से पहुंच गए। यह परमात्मा प्यार सिर्फ अभिसंगम पर ही प्राप्त होता है। भविष्य देव आत्माओं का प्यार प्राप्त होता है, लेकिन परमात्मा प्यार इस एक जन्म में ही प्राप्त होता है। तीसरी बात, अभी स्व परिवर्तन की गति फास्ट चाहिए। करते भी हो, अटेंशन भी है, लेकिन गति अभी फास्ट चाहिए। बाप दादा को याद है, क्या याद है? पहले भी बाप से वायदा किया कि नए वर्ष में स्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन करना ही है। बाप दादा ने देखा है कि संस्कार परिवर्तन में जितना फास्ट पुरुषार्थ चाहिए, उसकी गति अभी और फास्ट चाहिए। चौथी बात, वरदान। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भाव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा
अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भाव। पांचवी बात, स्लोगन, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। तो भाई बहनों, बाबा ने हम सबको विशेष इशारा दिया है कि कई बच्चे बाबा के अलबेलेपन के बोल बोलते हैं। क्या बोल बोलते हैं? ये तो होना ही है, समय पर हो जाएगा, है ना, विजय तो हमारा जन्म से अधिकार है। लेकिन बाबा ने कहा ये अलबेलापन का भी शब्द है और तीव्र पुरुषार्थ का भी शब्द है। तो कहाँ कहाँ में अलबेलापन नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अमृत बेला संकल्प करो कि मुझे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना ही है। क्योंकि अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य अधूरा रह जाएगा। बाबा ने आज खास कहा हम सबको कि मस्तक पर 3 भाग्य। कौन कौन से 3 भाग्य भाई बहनों? बाबा ने कहा पहला है बाप द्वारा पालना का भाग्य, और दूसरा है शिक्षक के रूप में शिक्षा का भाग्य, और तीसरा है सद्गुरु के द्वारा वरदानों का भाग्य। आज हम सभी भाई बहनों मम्मा की विशेषता को याद करेंगे। आज 21 जून है और जून मास में हम सभी मम्मा को रोज याद कर रहे हैं। उसमें आज जो पिछले कई दिनों से बाबा हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, पिछले संडे को ही बाबा ने बोला था, मम्मा के अंदर जो जीवन में धारणा थी वो है क्रोध मुक्त जीवन। भाई बहनों, कितनी बड़ी बात है इतना बड़ा यज्ञ को चलाना, हर प्रकार के भाई बहनों को सामना करना, हर एक को तैयार करना। हो सकता है कई बच्चों से गलती भी हो रही होगी, है ना, कई अलबेले भी रहे होंगे, कई समय पर तैयार भी नहीं हुए होंगे। आप देखिए अपने घर को याद करो भाई बहनों, आपके परिवार में लौकिक में 3-4 लोग रहते हैं, 5-10 लोग भी रहते हैं। किसी न किसी कारण से तो क्रोध आ जाता है ना। लेकिन मम्मा और बाबा का जीवन, बाबा का तो हम सब ने सुना अनेक बार कि लौकिक में भी क्रोध नहीं करते थे, लेकिन प्रैक्टिकल में जो लोगों ने मम्मा को जीवन को देखा है, मम्मा के साथ समय बिताए हैं, मम्मा के साथी बन करके रहे हैं। क्योंकि मम्मा तो चक्कर लगाती थी और जीवन में असली परीक्षा कब आती है? संगठन में आती है, साथियों द्वारा आती है। तो मम्मा के बारे में हमारी दादियों ने बताया कि कभी भी मम्मा को क्रोध करते नहीं देखा। क्योंकि माँ लक्ष्मी की आत्मा है भाई बहनों, माँ राधे की आत्मा है, माँ दुर्गा की आत्मा है। शिक्षा देने का अपना तरीका होता था। देखिए एक बार बड़ी दादी ने बताया था, एकदम प्रैक्टिकल बातें सुना रहा हूं। जैसे मान लो कोई कंप्लेन करने आया, है ना, मान लो इतना बड़ा परिवार है तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहा होगा ना। किसी बहन ने या किसी भाई ने मम्मा के सामने किसी का कंप्लेन करने आया, तो मम्मा का तरीका ये होता था उसी समय उसको समझा करके, उसको सिखा करके वापस भेज देना, उसको तैयार, उसके प्रति भावना खत्म कर देना। बल्कि मम्मा ये कहती थी चलो ठीक है उसने गलती किया, लेकिन आपने संकल्प चलाया, आपने अगर उसके प्रति दुर्भावना रखा तो आपने भी तो अच्छा काम नहीं किया ना। और दूसरा तरीका होता था मम्मा का, दोनों को बुलाकर एक साथ बिठाकर दोनों को प्यार से अपनी अपनी बातें रखने का मौका देना, और दोनों को एक दूसरे से गले लगा करके, एक दूसरे से हाथ मिला करके, इतना प्यार से, जैसे क्रोध करके आए लेकिन जब निकले बाहर तो दोस्त बनकर निकले, सखी बनकर के निकल गए। ये तभी हो सकता है भाई बहनों जब जीवन में प्रैक्टिकल खुद में हो। तो मम्मा का जीवन क्रोध मुक्त जीवन, सदैव मुस्कुराता हुआ चेहरा, और वो स्नेह भाव, वो प्यार, रूहानी प्यार, जो परमात्मा प्यार जो पाई थी वही सब आत्माओं को देती गई। तो हम सबको भी आज के दिन खास करके मम्मा की विशेषता को जीवन में धारण करना है कि क्रोध मुक्त जीवन जीना है। एक बार पुनः आप सबको आज की सुंदर दिवस की, आज तीसरा रविवार है, नुमा शाम हम सभी योग करेंगे, सारे संसार की आत्माओं को सकाश देंगे, शुभ भावना शुभकामना देंगे। और वैसे भी आज हम देख रहे हैं पूरा चारों तरफ योग का वातावरण है, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। तो हमें आज पूरा दिन बाबा से किरणें लेना है और सारे संसार की आत्माओं को देना है। तो इंटरनेशनल योगा दिवस की और तीसरा रविवार की योग की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ओम शांति, ओम शांति।